Hello, dear students, and welcome back to my channel. As you know, I'm making final exam preparation videos for Inter First Year Arabic, जिसकी प्लेलिस्ट आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी. डू चेक इट आउट. आज की हमारी वीडियो में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द समरी ऑफ सूरा अल इखलास. इंटर फर्स्ट ईयर अरबिक का एक प्रोज लेसन है, लेसन्स फ्रॉम द होली कुरान. उसमें से लिया गया एक सूरा है जिसकी आज बहुत ही इजी और सिंपल समरी मैं आपको बताऊंगी. इस समरी को लिखने से आपको 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स मिल सकते हैं. Let's begin. This surah Al-Ikhlas is one of the most important surahs in the Quran. It teaches us Tawheed, which means the oneness of Allah. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that Surah Ikhlas is equal to 1/3 of the Quran. तो सूरा अल इखलास एक बहुत ही ज़रूरी सूरा है कुरान का, क्योंकि ये सूरा हमें तौहीद सिखाता है, वननेस ऑफ अल्लाह, कि अल्लाह एक है और उसके सिवा कोई हमारा रब नहीं है. अल्लाह के ना तो कोई पार्टनर्स है और ना ही कोई फैमिली, और वही इबादत के काबिल है. हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा है कि सूरा अल इखलास पढ़ने का मतलब ये है कि आपने 1/3 यानी कि 1/3 ऑफ द कुरान को पढ़ा है. इसका मतलब ये है कि 1/3 कुरान जब हम कंप्लीट करते हैं तो उसका जितना सवाब होता है उतना ही सवाब आपको सूरा अल इखलास पढ़ने पर मिलेगा. This is because the Quran talks about Tawheed in many places, making up about 1/3 of its teachings. Surah Al-Ikhlas explains the big topic in just 4 short verses. It is like putting a whole river into a small pot. That is why it is said to be equal to 1/3 of the Quran. तो इस सूरे का इतना सवाब इसलिए है क्योंकि होली कुरान में बात की जाती है तौहीद की, यानी कि वननेस ऑफ अल्लाह की, कई सारी जगहों पर, और 1/3 कुरान में तो बस अल्लाह की तौहीद के बारे में ही जिक्र किया गया है. सूरा अल इखलास में इतने बड़े टॉपिक को बस 4 ही आयतों में कहा गया है, 4 छोटी आयतें. सूरा अल इखलास को पढ़ने का मतलब ये है कि मानो जैसे एक बड़ी सी नदी को आप एक छोटे से पॉट में डालते हो, क्योंकि इस सूरे का मैसेज बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए कहा गया है कि इट इज़ इक्वल. अगर आप इस सूरे को पढ़ते हो तो ये इक्वल है 1/3 कुरान के. Allah wants us to believe in His oneness with a pure heart. We must have true faith in Tawheed. A hadith says that if a person recites Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq and Surah Al-Nas 3 times in the morning and evening, Allah will protect him from all evil. Another hadith says that reciting these surahs is enough for a person. अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम दिल से यकीन रखें तौहीद में, एक सच्चे दिल से तौहीद को माने कि अल्लाह एक है और वही इबादत के काबिल है, उसके सिवा हमारा कोई रब नहीं है. एक हदीस कहती है कि अगर कोई इंसान सूरा अल इखलास, सूरा अल फलक और सूरा अल नास को 3 मरतबा सुबह और शाम में पढ़ ले, तब अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करेंगे हर बुराई से. एक और हदीस कहती है कि अगर हम इन सूरास को पढ़ लें तो ये एक इंसान के लिए काफ़ी है. दिस सूरा वॉज रिवील्ड इन मक्का ड्यूरिंग द अर्ली डेज ऑफ इस्लाम. एट दैट टाइम अल्लाह's teachings were given in short and simple sentences, and later surahs explained them in more detail. सूरा अल इखलास एक मक्की सूरा है क्योंकि इस सूरे को नाजिल किया गया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर. जिब्रील अलैहिस्सलाम लाए थे इस सूरे को उस वक्त जब इस्लाम नया आया था इस दुनिया में. इस्लाम के शुरुआती दिनों में अल्लाह की जो टीचिंग्स होती थी, यानी कि जो भी अल्लाह हम तक पहुंचाना चाहते थे, वो शॉर्ट और सिंपल सेंटेंसेस में आता था. फिर बाद में सूरे नाजिल होने लगे और इन बातों को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाने लगा. One strong proof that this surah was revealed early in the story of Bilal Raziyallahu Ta'ala. His master Umayyah bin Khalaf used to torture him by making him lie in the hot sun with a heavy stone on his chest. He told Bilal to worship idols like Lat and Uzza or he would die. But Bilal kept saying, Allah is one, Ahad, Ahad. This shows that Surah Ikhlas was already revealed and well known at that time. सूरा अल इखलास को बहुत पहले ही नाजिल कर दिया गया था और इस बात का पक्का सबूत है कहानी बिलाल रज़ी अल्लाह ताला की. वो ग़ुलाम थे उमैया बिन खलाफ के, जो कि उन्हें टॉर्चर करता था, और बिलाल रज़ी अल्लाह ताला को
कड़कती हुई धूप में लिटा देता था और उनके सीने पर एक भारी सा पत्थर रख देता था। उमैया बिन खलाफ चाहता था कि बिलाल रजी अल्लाह ताला इबादत करें आइडल्स की, जैसे कि लत है और उज़ा है, ये मूर्तियां थी। तो बिलाल रजी अल्लाह ताला को कहा गया था कि इन मूर्तियों की इबादत करो वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। लेकिन बिलाल रजी अल्लाह ताला कहते रहे, अल्लाह इज़ वन, अहद अहद, यानी कि अल्लाह एक है और उसके सिवा कोई और रब नहीं है। सो ये बात एक प्रूफ है कि सूरह अल इखलास को लोग पहले ही जानते थे। इस सूरह को बहुत पहले ही नाजिल कर दिया गया था। In verse 1 and 2, Allah's qualities are mentioned in a positive way. In verse 3 and 4, they are explained in a way that removes wrong beliefs. This is done to stop people from believing in many gods, polytheism, and guide them to true faith in Allah alone. सूरह अल इखलास की पहली 2 आयतों में अल्लाह की तारीफ की गई है, उनकी खूबियों के बारे में एक अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में बोला गया है और तीसरी और चौथी आयत में इस बात को समझाया गया है कि किस तरह गलत ईमान को हटाना चाहिए, रिमूव करना चाहिए। और ये इसलिए कहा गया है ताकि लोग बहुत सारे गॉड्स को ना माने, जिसे हम पॉलीथीइज्म भी कहते हैं, और लोगों को सच्चे ईमान की तरफ लेके चले जो कि सिर्फ अल्लाह है। Students, if I was able to help you, then don't forget to hype this video. And if you want easy notes, then contact me on my Telegram ID and do check out the playlist that I gave in the comment section and hit the bell icon to get notified for my next upcoming video.